ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सफदर इकबाल है। मैं एज ए कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट लाहौर जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 1994 में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। उसके बाद मैंने अपना मास्टर ऑफ सर्जरी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनाकोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मुकम्मल किया और पिछले 12 साल से मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल गायनी यूनिट में एज ए कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ एक अछूता टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि कज़न मैरिज और इसके हवाले से जो हमारे जहन में नज़रियात पाए जाते हैं उनमें हक़ाइक़ क्या है और उनके इस्लामिक बैकग्राउंड और तारीख़ी बैकग्राउंड क्या है, इसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम जब कज़न मैरिज किसको कहते हैं। कज़न मैरिज उसमें जिसमें कि मियाँ बीवी आपस में उनके ग्रैंड फादर्स यानी कि दादा दादी या नाना नानी कॉमन होते हैं, इसको हम फर्स्ट कज़न्स बोलते हैं। वो आपकी माँ की साइड से भी हो सकते हैं, वो आपकी बाप की साइड से भी हो सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि इस्लाम में कज़न मैरिज के ऊपर बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अज़वाज मुतहरात में से आपकी सगी फुफ्फो की बेटी थी जिनका नाम हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। ठीक है, इसके बाद भी हमारे सेकंड खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक, उन्होंने भी अपनी फ़र्स्ट कज़न से शादी की। ठीक है, तो इस तरह हमारे इस्लामिक तारीख़ में और इसमें कोई ममानियत नहीं पाई जाती। लेकिन हमारी अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो बाज़ मज़ाहब में और बाज़ इलाक़ों में इसको अच्छा नहीं समझा जाता या इसके ऊपर पाबंदी भी है। जैसे हमारे जो कि हम इंडो पाक में रहते हैं तो हमारे हिंदुइज़्म जो है, हिंदुइज़्म में इसके ऊपर पाबंदी है और इसको अच्छा नहीं समझा जाता है। सिमिलरली सिखिज़्म में भी फ़र्स्ट कज़न मैरिज को अच्छा नहीं समझा जाता, हालांकि उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। ठीक है, बाज़ माशरे में जैसे चाइना है या ताइवान है या नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे हमारे फ़र्स्ट कज़न मैरिज के ऊपर कानून में पाबंदी है कि वहाँ पे फ़र्स्ट कज़न मैरिज नहीं हो सकती। लेकिन हमारे माशरे में ये बहुत कॉमन है। वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड 10% जो शादियां हैं वो फ़र्स्ट कज़न मैरिज होती हैं। हमारे पाकिस्तान में ये तकरीबन 55% के करीब जो शादियां हैं फ़र्स्ट और सेकंड कज़न मैरिज होती हैं। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स यानी कि इसके असरात क्या आ सकते हैं जब एक ही ख़ानदान में मुसलसल फ़र्स्ट कज़न मैरिज चलती हैं। तो उसमें सबसे पहला जो असर आता है वो ये आता है कि इसमें, जिसको हम मेडिकल की टर्म में ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, वो ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। ऐसी बीमारियां जिनमें कि जो कुदरती तौर पे वालिदैन से बच्चों में आपके कन्वर्ट हो रही हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। इनमें खून की बीमारियां हैं, लाइक इसमें हमारा जो है ना सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, इस तरह की बीमारी जो है ना वो इसमें कॉमन हो जाती हैं। इसके अलावा हमारा ये होता है कि जो बच्चे मुसलसल अपना जो है ना पेरेंट्स इसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं, उनके बच्चों में थोड़ा सा जहानत की कमी आ जाती है। बच्चों का जो है ना कद के ऊपर फ़र्क आता है, बच्चों के हाइट और वेट के ऊपर फ़र्क आता है। जो लेट टर्म बीमारियां हैं जैसे कि हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ हैं, शुगर है, इसके ऊपर अभी जो हमारे वो सबूत हैं उनके ऊपर अभी कंट्राडिक्शन पाई जा रही है कि अब ये आते हैं कि नहीं आते हैं। तो किस्सा मुख्तसर हम ये बताते चलें कि अब हमें इसमें करना क्या चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि फ़र्स्ट कज़न मैरिज में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, ना हमारे इस्लामिक हवाले से और ना ही हमारे जो है ना मुआशरे के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हमें इसमें अडॉप्ट करनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्री मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग एंड स्क्रीनिंग। ठीक है, उसमें ये होता है कि वो कपल जो कि शादी करने जा रहे हैं, जिनकी अभी शादी हुई है, वो एक माहिर डॉक्टर के पास आते हैं और अपने खून पेशाब के और दूसरे
अपने जो है टेस्ट करवाते हैं, ताकि हमारा आने वाला बच्चा जो है वो जो है ना इस तरह की कुदरती बीमारियों से या और सीरियस बीमारियों से जिनका इलाज बाद में नामुमकिन होता है उनसे महफूज रह सके। ठीक है, इसके अलावा ये करते हैं कि एक और टेक्निक जो आजकल साइंस में हो रही है उसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस भी बोलते हैं, कि उसमें अगर एक फैमिली के पास पहले से एक बच्चा इफ़ेक्ट हो चुका है और अब वो ऐसा बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, तो वो एक जो हमारी टेक्निक है IVF के ऊपर आते हैं। उसके बाद बच्चे के बच्चेदानी में उसको रखने से पहले उसके जो है टेस्ट किए जाते हैं, और अगर बच्चा नॉर्मल हो तो फिर हम उसको आगे लेके चलते हैं। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप फर्स्ट कज़न मैरिज को बिल्कुल बुरा ना समझें, बल्कि इसके लिए आप अपने माहिर डॉक्टर से अपना रुजू करें, अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाएं और इसको अडॉप्ट करें। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहें तो मेरी अपॉइंटमेंट आप ओलाडॉक से ले सकते हैं।